ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय अंतिम के श्लोक आज हैं भगवद गीता। तो 10वें अध्याय का आज 40th श्लोक लेंगे। पिछली बार में 39 श्लोक हो गया था, तो आज 40th श्लोक लेंगे। और भगवद गीता में इस अध्याय में 42 ही श्लोक है। तीनों लेना है कि तीनों ले लीजिए, फिर नेक्स्ट में दूसरा शुरू कर देंगे ना। दूसरा अध्याय चालू हो जाए। अध्याय 10 का 7 ये क्या है? 40, 41, 40 तीन श्लोक। तो पिछले सत्र में हम 10वें अध्याय के 39 श्लोक तक चर्चा किए थे। 39 श्लोक में बहुत बड़ी घोषणा कृष्णा किए। तो 39 श्लोक में क्या बोले? हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा कोई भी चर तथा अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। कृष्ण के बिना सृष्टि की कोई भी पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। जैसे हम साइंस में पढ़े हैं, एवरीथिंग कैन बी ब्रोकन डाउन टू एटम्स। सबसे छोटा पार्ट जो होता है अणु होता है। तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं हर अणु में भी वह उपस्थित है। कृष्ण ही जहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे वह एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। उनके एग्जिस्टेंस का कारण ही जो है कृष्ण है। तो बहुत सुंदर यह डेफिनेशन हमारे लिए है, क्योंकि हम जब भी भगवान को प्रणाम करते हैं, उनके सामने आते हैं, तो यह डेफिनेशन, यह भगवान का जो रूप है, यह हमें पता होना चाहिए, है ना। हर जगह पे वो है, और उनके बिना, कृष्ण के बिना, कृष्ण वहाँ पे एग्जैक्टली बता रहे कि कौन मेरे बिना। ये कोई थर्ड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ऐसा नहीं बोल रहे कि भगवान के बिना। सब लोग बोलते हैं हर कण कण में भगवान है, भगवान के बिना कोई एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। पर वी शुड नो कौन है वो भगवान। डायरेक्टली हमें एड्रेस करना चाहिए उनको, है ना। जैसे कि हमें शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बोलते हैं डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर के पास चले जाओ। पर जब हमें हमारा कोई फैमिली डॉक्टर होता है या हमारे पता है उस डॉक्टर के पास, तो हम उस डॉक्टर का नाम लेते हैं, है ना। हाँ, उस गली में वहाँ पे कोई डॉक्टर बैठते हैं, कोई भी XYZ डॉक्टर नाम है, तो उस डॉक्टर के पास जाओ। तब क्या होता है, एक सेंटेंस है कि डॉक्टर के पास चले जाओ, दूसरा सेंटेंस है डॉक्टर का नाम लेकर के बता रहे। तो कौन सा ज़्यादा प्रिय लगता है? जिसमें नाम लेके बता रहे हैं ना। तो उसमें एहसास होता है कि हाँ, उस डॉक्टर के पास मुझे जाना है, उस डॉक्टर ने इनको भी ट्रीट किया, तभी तो मुझे उसका एड्रेस या नाम बता रहे हैं, तो अच्छा डॉक्टर होगा। कि कई लोग उसके बारे में जानते हैं। अब सिर्फ अगर बता रहे अननेम्ड से डॉक्टर के पास चले जाओ, सामने वाला भी कंफ्यूज होगा कौन से डॉक्टर के पास जाना है, कहाँ मिलेगा डॉक्टर, ऑफिस कहाँ है, क्लिनिक कहाँ है।
तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण इस 39 श्लोक में क्लियर बताए थे कि हर चर अचर जगत का जो सार है, उनका एग्जिस्टेंस के जो कारण है वो कौन है? स्वयं कृष्ण। तो कृष्ण सभी चर अचर जगत के कारण है। तो जब हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं तब हमें यह ज़रूर आभास होना चाहिए कि हम किनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। हाँ, हमारे पिता हैं, हम सभी के पिता हैं। बचपन में जैसे प्लेज बोलते थे ना, इंडियंस आर माई, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सब लोग बोले हैं प्लेज, याद है कुछ? तो कोई ब्रदर सिस्टर कब हो पाएगा? जब एक पिता होंगे तभी तो सब ब्रदर सिस्टर होंगे। तो वो परम पिता कौन है? कौन है? डाउट है लगता है लोगों को। कौन है? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। सभी के लिए प्रसाद है। श्री कृष्ण भगवान है ना। परम भगवान श्री कृष्ण कौन है? कौन है? हमारे पिताजी हैं। क्या आपको संशय है कि शर्म आ रही है बोलने में? हाँ, जब कोई गलत काम करता है तब वो बोलता नहीं है, शर्म आती है उनको बोलने में। कौन है परम पिता? हमारे श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण हमारे परम पिता है। तो जब भी हम मंदिर जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं? पिताजी के घर जा रहे हैं, है ना। तो गर्व से बोलना चाहिए, कृष्ण हमारे पिता है, कृष्ण हमारे पिता है, कृष्ण हमारे माता हैं, कृष्ण ही सब कुछ हैं। नहीं बोलना चाहिए गर्व से? किसको ये बोलने में गर्व महसूस नहीं होगा? बोलिए, किसी को नहीं होगा? सबको गर्व होना चाहिए महसूस, है ना। तो अगर गर्व महसूस नहीं हो रहा है तो अगला श्लोक पढ़िए। यह श्लोक आपको थोड़ा और यकीन दिलाएगा। 40वां श्लोक हम पढ़ेंगे। नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम। सभी लोग पढ़िए, सबके पास गीता है। नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनां परन्तप। विभूतिनां परन्तप। एष तदृढशतः प्रोक्तो। एष तदृढशतः प्रोक्तो विभूते ऐश्वर्यो मया। विभूते विस्तरः मया। तो बहुत सिंपल सा श्लोक है, बता रहे हैं नान्तो अस्ति मतलब ना अंत, अंत मतलब एंड, तो न एंड मतलब कोई एंड नहीं है। किसका कोई एंड नहीं है? मम दिव्यानाम। मम मतलब मेरा। कौन बोल रहे हैं श्लोक? कृष्ण बता रहे हैं। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कृष्ण के मम मतलब मेरा, तो कृष्ण के दिव्य, दिव्य क्या चल रहा है अभी तक? अभी तक इस अध्याय में क्या चल रहा है? ऐश्वर्यों का गुणगान चल रहा है। हमारे पिताजी परमपिता स्वयं श्री कृष्ण के पास क्या क्या है। आप सबको गर्व होना चाहिए कि आपके पिता के पास क्या क्या है। जानना चाहते हैं पिताजी की संपत्ति कितनी है? कितने ऐश्वर्यवान है आप? हाँ, नहीं जानना चाहते? अरे आप सब एकदम धनवान व्यक्ति के संतान हैं, है? गर्व होना चाहिए, सबसे धनी व्यक्ति के संतान है आप। आप देखें कि अगर बहुत धनी है तो एकदम ऐसे लूला लंगड़ा, ऐसे एकदम लो कॉन्फिडेंस से चलेगा क्या? जो बहुत धनी होता है, शक्तिशाली होता है, उसके हालचाल से दिखता है, उसके रुतबे से दिखता है ना। उसको किसी चीज़ का डर होता ही नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास है सब कुछ। तो जब हमें पता है कि हमारे पिता कौन है, परम भगवान श्री कृष्ण है। एक बार की बात है, प्रभुपाद जी जब रथ यात्रा निकाल रहे थे, रथ यात्रा निकाले थे कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में।
तो उनके रथ को रोकने के लिए कई सारे जो वहाँ के गुंडे लोग सब हैं, जगन्नाथ जी का रथ निकल रहा था और उस पूरे शहर में, पूरे कंट्री में नया चीज़ था ये परमिशन वहाँ पे क्या लिए थे कि पुलिस से परमिशन लिए थे कि हम बस एक रैली कर रहे हैं, प्रवचन करेंगे, चलते फिरते कुछ प्रवचन करेंगे, कीर्तन करेंगे, यह बोल के प्रवचन करते हुए रैली निकाल रहे थे। उसी समय कुछ गुंडे आ गए थे, तो गुंडे आकर के रथ को रोक रहे थे। प्रभुपाद जी ने जैसी कंडीशन देखे कि थोड़ा बाहर हो रहा है, कंट्रोल के बाहर हो सकता है, प्रभुपाद जी ने सभी को एक सुंदर सा मंत्र दिए और सभी को बोले कि आँख बंद हो करके एकदम बिना डरे सब लोग यह मंत्र बोलेंगे। कौन सा? ये तो है ही हरे कृष्णा महामंत्र, पर नरसिंह देव का प्रणाम मंत्र बोले, नरसिंह देव की आरती सब लोग करेंगे, है ना। तो नरसिंह देव का प्रणाम मंत्र जो है नमस्ते नरसिम्हाय, ये पूरा आरती उनसे वहाँ पे कराए। सब आँख बंद करके आरती कर रहे थे। और जब जैसे प्रहलाद महाराज की तरह उन्होंने भी नरसिंह देव को स्मरण किए, जैसे पिता को पुत्र स्मरण करता है ना, जैसे आप देखे होंगे, आप सब भी पिता है ही, तो बच्चा जैसे कुत्ते को देख के डर जाता है तो जोर से चिल्लाता है पिताजी, पापा, है ना। तो क्या होता है, पापा अगर उसके पास हैं तो आ जाते हैं और फिर उसका सारा डर समाप्त हो जाता है फिर डरता है वो नहीं डरता। तो उसी प्रकार से जब नरसिंह देव का महामंत्र सबने गाए तो सारे पुलिस व सब कॉन्टैक्ट जो भी थे, पुलिस सब आ गए वहाँ पे और गुंडे चले गए। तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा भरोसा होना चाहिए, कृष्ण हमारे पिता हैं और हर पल हमारी रक्षा करेंगे, हर पल हमारी रक्षा करेंगे, हर परेशानी से दूर करने में कृष्ण समर्थ हैं। ऐसा नहीं कि असमर्थ है तो रक्षा नहीं कर पाएंगे या उनके पास ताकत की कमी है। 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन जैसा इतना बड़ा पर्वत उठा के रखे थे तो कोई ताकत की कमी है? एक पत्थर भी नहीं उठा सकते छोटा सा। बहुत शक्तिशाली है हमारे पिता, है कि नहीं? नहीं है? तो हमारे पिता कौन है? कृष्ण भगवान, ठीक है। और कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मेरे अर्थात कृष्ण के ऐश्वर्यों का, विभूति का कोई अंत नहीं है। ना अंतो अस्मि मम दिव्यानाम, कृष्ण के ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है। अभी 81 विभूति कृष्ण गिनाए, 81 ऐश्वर्य, और 80 ऐश्वर्य गिनाने के बाद कृष्ण बता रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे पिताजी बोलते हैं कि हाँ मेरे इधर प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, इधर है, उधर है, और बाद में सब गिनाते गिनाते अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत है, बहुत है। जहाँ जहाँ तक तुम देख रहे हो सब कुछ तुम्हारा ही है। अर्थात कृष्ण के संतान अगर हम खुद को मानते हैं तो हमारा ही है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अर्जुन को किस नाम से बुलाया जा रहा है? आखिरी वर्ड है परंतप। यह अर्जुन का एक नाम है परंतप। परंतप अर्थात जो चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करता है, जो कभी भी हारा नहीं है, शत्रुओं पे हमेशा विजयी हुआ है। तो ऐसे भक्त जो है अर्जुन, उनको बता रहे हैं भगवान कि जैसे तुम शत्रुओं पे कभी भी हारे नहीं हो, हमेशा विजय प्राप्त किए हो, तो उसी प्रकार से मैं भी, कृष्ण बता रहे हैं, कृष्ण का भी ऐश्वर्य सब जगह है, चारों दिशाओं में कृष्ण का ऐश्वर्य है। एष तदृशतः प्रोक्ता, वहाँ पे और क्या बता रहे हैं? एष तदृशतः, उदाहरण स्वरूप में अभी तक जो उन्होंने ऐश्वर्य कहे हैं, विस्तरो मया, ये सभी जो भी अभी तक ऐश्वर्य कृष्ण ने गिनाए हैं, ये सभी कृष्ण के ऐश्वर्य का एक छोटा सा अंश है। इसको आप और विस्तार कर सकते हैं। आगे 41 श्लोक में भी इसी का एक और लाइन बता रहे हैं। 41 श्लोक पढ़ेंगे।
यद यद विभूति मत्सत्वाम, यद यद विभूति मत्सत्वाम, श्रीमद् एव वा, श्रीमद् अर्जितम एव वा, तत् तत् एव अवगच्छत् त्वाम, मम तेजः अंश संभवम। तो यहाँ पे बता रहा है तुम जान लो कि मेरा सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो ये बता रहे हैं जितना भी ऐश्वर्य, जितना भी तेज, सौंदर्य इस पृथ्वी पे, इस भूमंडल पे हम देखते हैं, वह सब कृष्ण के एक स्फुलिंग मात्र है। कृष्ण क्या, इंग्लिश में जैसे बोलेंगे तो स्पार्क ऑफ द स्प्लेंडर, कृष्ण के ऐश्वर्य का स्पार्क। जैसे अग्नि निकलती है तो अग्नि जहाँ भी निकल रही होगी, अग्नि के चारों तरफ अग्नि का एक एक स्पार्क आता है। और स्पार्क भी, चिंगारी भी अगर किसी ज्वलनशील पदार्थ पे अगर गिरेगा तो भी पूरा जलने लगेगा। मतलब क्या है, एक स्पार्क में भी उतनी शक्ति है जितने पूरे आग में है। तो जब स्पार्क में इतनी शक्ति है पूरे को जला सकती है, तो पूरे आग में कितनी शक्ति है, और पूरा आग जो है कितना बड़ा, कितना विस्तार पूर्ण होगा। और ऐसा कृष्ण बता रहे हैं कि इस पूरे पृथ्वी में जितने भी ऐश्वर्य हम देख रहे हैं, जितना भी शक्ति, सामर्थ्य हम देख रहे हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का एक बिंदु मात्र है। तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं। क्या दो मीनिंग निकलते हैं? जब भी हम किसी ऐश्वर्यशाली, बुद्धिमान, सुंदर किसी भी ऐसे व्यक्ति को हम देखेंगे तो हमें किसका स्मरण होना चाहिए? कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। और हमें क्या आभास होना चाहिए कि यह इतने सुंदर हैं तो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। एक बहुत सुंदर सा इंसिडेंस इसी से रिलेटेड था। प्रभुपाद जी जब एक लॉस एंजलिस की बात है, वहाँ पे फ्लाइट से उतरे थे। तो जब फ्लाइट से उतरे थे तो उनको रिसीव करने के लिए बहुत लोग आते हैं, बहुत उनके शिष्य उमड़ जाते थे, पूरा एयरपोर्ट भर जाता था। आजकल ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट में इतनी सिक्योरिटी पहले उतनी टाइट नहीं थी। तो पूरा एयरपोर्ट प्रभुपाद जी के सारे शिष्य आ जाते थे उनको लेने के लिए, सब भर जाता था। तो वहाँ पे ही प्रभुपाद जी एयरपोर्ट पे ही कथा भी करते थे। एयरपोर्ट फ्लाइट से उतरे, बहुत सारे शिष्य आ जाते थे वहाँ पे, और शिष्य के साथ में वहाँ पे कई सारे बाहर के भी लोग रहते थे। फ्लाइट से और भी लोग उतरे हुए हैं, और भी लोग आए हुए थे एयरपोर्ट से। तो इतने सारे लोग मिल जाते थे, प्रभुपाद जी सुंदर सा कथा करते थे। जहाँ भी लोग दिखते थे प्रभुपाद जी कृष्ण कथा करते थे। और वहीं पे कृष्ण कथा कर रहे थे, वहाँ पे मीडिया सब भी थे। उसी समय उनका एक शिष्य जो था, उधर से एक एयर हॉस्टेस उतरी थी। एयर हॉस्टेस बहुत सुंदर थी। तो एयर हॉस्टेस इधर से साइड से आ रही थी, उसको कथा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो साइड से निकल रही थी। और ये जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे उनको ऐसे साइड से देख रहे थे। उनको देखते गए, और फिर जब उनको आभास हुआ अरे वो अपने गुरु के पास है कहाँ खड़े हैं, जब उनको ये आभास हुआ तो प्रभुपाद जी की तरफ पलट के देखे तो प्रभुपाद जी उनकी तरफ ही देख रहे थे, उसी को देख रहे थे। ये देखो कहाँ देख रहे हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। तो प्रभुपाद जी उनको बुलाए, इधर आओ। तो और ज़्यादा ऐसे कांपने लग गए ये लोग, क्या कर दिया, क्या गलती कर दी, यहाँ पे सबके सामने क्या डांटेंगे अब प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी उसको बुला के क्या बोलते हैं, बोले कि जब आप देख रहे हैं कि कृष्णा की सृष्टि इतनी सुंदर है तो सोचो कि कृष्णा कितने सुंदर होंगे। When the creation is so beautiful, imagine how beautiful will be the creator. So don't fall for the creation. क्रिएशन के पीछे ना भागो। कोई अगर पेंटिंग बनाया है तो पेंटिंग के पीछे मत चिपके रहो, वो तो सिर्फ एक जड़ पदार्थ है पेंटिंग, है ना। जिसने बनाया है उसके पास जाओ, बनाने वाला और सुंदर है।
तो और कई सारे सुंदर सुंदर चीज़ें बनाता है, वो खुद ही बहुत सुंदर है ना। तो हमें सुंदरता के प्रति आकर्षित नहीं होनी है, हमें बुद्धिमत्ता के प्रति आकर्षित नहीं होनी, हमें किसके प्रति आकर्षित होना है? जो परम सुंदर हैं, जो इनके स्रोत हैं, कृष्ण के प्रति आकर्षित होना है। पर हम क्या गलती कर बैठते हैं? सुंदरता के प्रति, सौंदर्य के प्रति चले जाते हैं, या कोई बुद्धिमान है, बहुत शक्तिशाली है, कोई धनवान है, तो उसके पीछे हम चले जाते हैं, उसको हम अपना वैल्यू देते हैं, पर उसको धन किसने दिया, उसको सुंदरता किसने दी, उसका नाम भूल जाते। एक बार एक लेडी थी, वह एक पार्टी में गई हुई थी और पार्टी में बहुत सुंदर नेकलेस और बहुत सुंदर नोज़ का रिंग पहन के गई थी। और सब जगह सबके सामने आकर के खड़े होकर दिखाना चाह रही थी, शो ऑफ करना चाह रही थी, है ना। ये रहता है फीलिंग सब में। तो यह दिखाना चाह रही थी कि नोज़ रिंग ली है, नया रिंग ली पहनी है। पर जब वो एक व्यक्ति से मिलती है, तब जैसे शांति थे, तो उन्होंने बताया कि जब नोज़ रिंग की इतनी वैल्यू है, एक रिंग जो उसने खरीदी है और उसको सब जगह दिखाना चाह रही है, नोज़ रिंग की इतनी वैल्यू है, तो जिस नोज़ पे पहनी है, जो शरीर भगवान ने, दिव्य शरीर भगवान ने दिए हैं, उसकी कितनी वैल्यू है, और शरीर बनाने वाले की कितनी वैल्यू है। तो ऑलवेज किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को हम देख रहे हैं, तो हमें, जैसे हम बोलते हैं कि कोई प्रथम आता है किसी एग्ज़ाम में, तो बोलते हैं मैंने मेहनत किया, मैं 16 घंटे पढ़ता था, इसलिए मैं पास हुआ। तो हर श्रेय किसको जाना चाहिए? कृष्ण को जाना चाहिए। कृष्ण की कृपा से हम प्राप्त हुए, जो भी हमें ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है, सुंदरता प्राप्त हो रही है, बुद्धिमत्ता प्राप्त हो रही है, धन प्राप्त हो रहा है, यह सब का श्रेय कृष्ण को जाना चाहिए। हर बार उसका इस्तेमाल करने पहले क्या करें? भगवान को श्रेय दें। आपका धन या आपका सुंदरता ये नहीं मांग रहे कृष्ण, एटलीस्ट श्रेय दे, गिव द क्रेडिट टू कृष्ण। क्रेडिट हमें देना चाहिए, तभी हम सीखेंगे कि जो भी हमें मिल रहा है उनकी कृपा से मिल रहा है ना। जैसे यह भगवद गीता किताब आप सबको दी गई है, तो क्या यह बहुत सुंदर किताब है, बहुत सारे श्लोक है इसमें। तो यह किताब अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? इसको पढ़ें और वापस कर दें। कोई यहाँ से लेके नहीं जाना है इसको, है ना। वापस कर देना है ताकि अगली बार जब आएंगे फिर से मिलेगा। कोई भी चीज़ अगर हमें मिल रही है तो हमें उसका ख्याल रखना है और वापस कर देना है। तो उसी प्रकार से यह शरीर, यह ज्ञान, यह सुंदरता, यह सब कृष्ण श्लोक में क्या बता रहे हैं? ये सारा ऐश्वर्य जो भी हम इस भूमंडल में देख रहे हैं, यह कृष्ण का एक स्पार्क है, भगवान के ऐश्वर्य का एक स्पार्क है। तो इसको वैसे ही संभाल के रख के वापस कर देना है, मिसयूज नहीं करना है। कहने के लिए अच्छा है पर ज़्यादातर हम मिसयूज ही करते हैं। इसलिए बार बार यह श्लोक हमेशा स्मरण रहना चाहिए। जैसे बाहर सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। प्रभुपाद जी कई बार भगवद गीता के कई श्लोक में बताए हैं, यह भगवद गीता हमें आर्ट ऑफ डाइंग सिखाता है। भगवद गीता क्या सिखाता है? आर्ट ऑफ डाइंग, क्योंकि सब कुछ एंड में छोड़ के जाना ही है। तो यह हमें ध्यान रखना चाहिए, किसका है यह वस्तु, किसका है ये, और किसको वापस देके जाना है। और अगर सही सलामत नहीं दिए, किसी का सामान लिए, उसको सही सलामत नहीं तोड़ फोड़ करके दिए हैं, तो क्या करेगा? वो हमसे पेनल्टी लेगा ना, पेनल्टी लेगा, है ना। तो कृष्ण भी लेंगे पेनल्टी। हमारे पिताजी हैं तो हमें शायद थोड़ा कम पेनल्टी लें पर हमें लेसन देने के लिए पेनल्टी तो लगेगी। तो जब वापस हमें जो भी चीज़ दी गई है सब वापस ली जाती है। कोई भी चीज़ यहाँ पे परमानेंट नहीं होता है। यहाँ का ही एग्जांपल देख, जैसे मैं ऑफिस पहले आता था तो ये ऑफिस में बैठते थे ये यहाँ पे रहता था, अब नहीं रहा, ये किसी और का चला गया। कोई भी चीज़ है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है।
कोई भी जगह परमानेंट नहीं है। सब चीज़ वापस देनी है, किसी और को देनी है, किसी के पास थोड़े समय के लिए आया है और छीन लिया जाएगा। संभाल के रखो उसको, और जब तक संभाल के रख रहे हैं, देने वाले का स्मरण होना चाहिए कि वो कभी भी मांग सकता है। कौन है देने वाला? पिताजी है हमारे, उनसे डर नहीं होना चाहिए। इसलिए कृष्ण ने श्लोक बताए, उनसे डर नहीं होना चाहिए। लोग डर के मारे भी भगवान के पास जाते हैं, भगवान के पास जाओ नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना, ये पूजा करो नहीं तो ये नुकसान पहुंच जाएंगे, ये पूजा क्यों नहीं की है, ऐसे विधि से करना था। पिताजी है हमारे डांटेंगे बट नुकसान कुछ नहीं होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, समझे। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूजा नहीं करनी है, विधि नहीं करनी है। जैसे अभी दिवाली का समय है तो सब अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं, तो परम रिलेटिव कौन है? कृष्ण। तो उनके पास भी जाना चाहिए। इसलिए यह कार्तिक का महीना है, उनका धाम, कृष्ण का घर कहाँ है? परम धाम वृंदावन। अभी भी 7 दिन है, 7 से ज़्यादा ही है, 1 हफ्ता है, 7 तारीख तक है कार्तिक महीना। सब लोग एक बार ज़रूर छुट्टी निकाल के, कार्तिक महीना है वृंदावन धाम, हार्डली 2.5 घंटे की दूरी पर है। एक बार गाड़ी चालू करेंगे, शाम का नाश्ता वहीं पर रहेगा। तो ज़रूर वृंदावन धाम जाए, परम पिता हमारे कृष्ण से मिल कर के आए, है ना। आखिरी का श्लोक लेंगे, 42वां श्लोक, और इसी के साथ ये 10वां अध्याय समाप्त होगा, विराम देंगे। और फिर उसके बाद 11वें अध्याय में अर्जुन पूछेंगे कि आप इतना जो फेंक रहे हैं इसका कुछ सबूत दिखाइए। तो इसका सबूत दिखाएंगे कृष्ण, ऐसे ही नहीं बोल रहे। तो 42वां श्लोक हम पढ़ेंगे, सभी पढ़िएगा। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञानेन तव अर्जुना विष्ट भया मैं इदम कृतस्थम एकम अंशेन स्थित जगत। तो क्या बोल रहे? एकम अंशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, इस सारे विश्व, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? ये सारे विशद ज्ञान की, कौन सा ज्ञान? जो एक एक हम अभी तक ऐश्वर्य गिन रहे थे, 81 ऐश्वर्य अभी तक एक एक करके गिने हैं हम, कृष्ण के पढ़े हैं और सब समझ रहे हैं कृष्ण कितने महान हैं। तो कृष्ण बोल रहे ये सब छोटा मोटा चीज़ जानने की क्या ज़रूरत है? ये पूरा विश्व एक अंशेन, कृष्ण के एक अंश पे, एको अंशेन स्थितो जगत। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। सोचिए हमारे पिताजी कितना महान है। एक अंश, पिताजी के एक अंश से पूरा ब्रह्मांड वो धारण कर रहे हैं। वो रिलेशन स्थापित करना है, ये तो एक थियरी हम समझ लेते हैं, हाँ है, होगा। जैसे पिता, ऐसा भाव कब आता है? जब वो अपनापन डेवलप नहीं हुआ है। जब हम देख रहे हैं हाँ पिताजी का ये भी है, वो भी है, ये भी है, पर हम अगर ये समझ रहे हैं कि यार जितना भी है पिताजी मुझे कभी भी अपना मानती नहीं है, हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, वो कभी भी मुझे कुछ भी देंगे भी नहीं, वो मुझे प्यार भी नहीं करते, तब वो भाव आता है कि हाँ ठीक है, होने दो, क्या है, अपना क्या जा रहा है। जो भी हो अपना कुछ जा रहा है, अपना कुछ है ही नहीं, तो क्या मिलेगा भी नहीं अपने को कुछ, तब वो कुछ भाव नहीं आएगा, कुछ अपनापन नहीं आएगा। पर जब हम समझते हैं कि अरे सब कुछ अपना है, पिताजी का है, पापा का, सब कुछ है, तो हम खुद भी ख्याल रखते हैं, हम खुद भी ख्याल रखते हैं, हम खुद भी इस चीज़ों को गंदा नहीं होने देते हैं या व्यर्थ नहीं होने देते हैं जहाँ हम रहते हैं। जैसे छोटे छोटे एटिकेट्स का भी पालन करना चाहिए। इसका मतलब बहुत बड़ा विशाल अर्थ है इसका। जो चीज़ें हमें दी गई है तो उसको छोटे छोटे एटिकेट्स का पालन करें। जैसे ये जगह जहाँ पे हम रह रहे हैं, अभी कुछ वीडियोस आए थे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कि बहुत सारा नदी को साफ़ किया गया है, ताकि जो पहले झाग वगैरह निकलता था वो जो अभी नहीं निकल रहा है।
पर वो नदी गंदगी साफ किए, पर साइड में और भी बहुत सारी भरी हुई है गंदगी। तो जब हम ये समझेंगे कि हमें कुछ समय के लिए दिया गया है रखने के लिए, तो उस जगह को हम साफ रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। हम अभी पिछले हफ्ते गए थे वृंदावन, तो गोवर्धन परिक्रमा था, गोवर्धन पूजा थी। तो वहाँ पे हमने एक छोटा सा संकल्पना किए थे कि गोवर्धन के आसपास में जिस जगह पे हम जा रहे थे वहाँ पे सफाई किए थे। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, पर ये सब हमें आसपास में ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि 3 चीज़ें। पहला जैसे बताया गया इसमें कि कृष्ण हमारे परम पिता हैं। परम पिता होने के नाते वो हमें सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं और कुछ हमसे छीनेंगे नहीं, सब हमारा ही है, सब हमें ही देंगे। तो उसके नाते हमें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसको गंदा नहीं करना चाहिए, उसको व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। और ये पहला पॉइंट, हमारे कृष्ण पिता हैं, सब कुछ दे रहे हैं। दूसरा, हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय आता है, जब इतने पावरफुल कृष्ण हैं तो उनको हमेशा स्मरण करना चाहिए। स्मरण, हमेशा कृष्ण का स्मरण बना ही रहना चाहिए, क्योंकि फाइनली हम जीवात्मा हैं तो गलतियां होंगी। तो गलतियां होगी तो ये नहीं डर की भावना होनी चाहिए कि गलती हो गई तो हमें बहुत बड़ा कष्ट या बहुत कुछ मिलेगा, बहुत दर्द मिलेगा। हमेशा स्मरण होना चाहिए कृष्ण हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं कृष्ण, जितना हम नहीं करते होंगे उनसे। एक बहुत अच्छे टेलर की कहानी आती है। जगन्नाथ जी के एक बहुत सुंदर भक्त थे, वो टेलर थे, सिलाई का काम करते थे। तो ये मुस्लिम के समय का कहानी है। तो उस समय जब उस समय थे मुस्लिम के राज्य में, तो सब कुछ वो जो मुसलमान राजा था उस समय वो सब कुछ मंगा लेता था, टैक्स के रूप में सबसे सब कुछ लिया जाता था। तो यह छोटी सी कहानी के बाद अंत करेंगे, विराम देंगे। तो वो जो टेलर था वो बहुत सुंदर तकिया बनाया था। राजा ने उसको बोले थे कि आगे फेस्टिवल आने वाला है, आप एक बहुत सुंदर सा तकिया बनाइए। तो उसने तकिया बनाया, बहुत सुंदर डिज़ाइन के साथ में, बहुत मखमली कपड़ा दिया गया था उसको, इतना सुंदर डिज़ाइन के साथ में तकिया बनाया। और जब वो इतना सुंदर डिज़ाइन पूरा मन लगा के तकिया बनाया था, और बनाने के बाद उसको एक एहसास हुआ, क्योंकि वो भक्त था जगन्नाथ जी का, तो एहसास क्या हुआ कि जब ये इतना सुंदर तकिया बना है तो काश ये तकिया मैं अपने इष्ट भगवान जगन्नाथ जी को दे पाता। बहुत छोटी सी इच्छा थी, आती है सब में, बहुत सुंदर सा क्रिएशन होता है। तो हमें लगता है कि जो सच्चे भक्त होते हैं उनको लगना चाहिए कि काश ये सुंदर सी चीज़ मैं अपने भगवान को देता, और देना ही चाहिए। हर सुंदर चीज़, हर अच्छी चीज़ सबसे पहले भगवान को दिखानी चाहिए, ना कि खुद ही यूज़ करना चाहिए। तो जगन्नाथ जी ने सुने कि ये तकिया जो है मेरा भक्त मुझे भेंट करना चाह रहा है। तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं, और वो कहाँ थे, ये जो स्टोरी है उज्जैन की आती है। उज्जैन, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी रहते हैं। तो उज्जैन भी पहले मुस्लिमों के ही कंट्रोल में था। तो वहाँ से जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी से हाथ बढ़ा करके उज्जैन में जो है वहाँ से वो भक्त बैठा था, वहाँ से उसका तकिया ले ली और उसको सपने में बताए, आपका ये जो सुंदर तकिया है मैंने भेंट के रूप में स्वीकार कर लिया है, बहुत सुंदर लगा है मुझे, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत प्रसन्न हो गया, वो बहुत प्रसन्न हो गया कि मेरा भेंट जगन्नाथ जी ने स्वीकार की, जगन्नाथ जी ने स्वीकार की। और अगले दिन उठ करके देखा था भी नहीं तकिया है, 2 तकिया बनाया था उसने, एक ही तकिया था वहाँ पे। तो जगन्नाथ जी ने ले लिए। बट अगले दिन क्या है, राजा आए थे जिसने बनाने को दिया था, और राजा था मुसलमान, है ना। उसने बोला मैंने 2 तकिया बनाने को दिया था, किधर है दूसरा तकिया, तुमने खो दिए, तुमने बेच दिए। और उसको यही सब लगा कि शायद इसने बेच दिया, या उसने गलत इस्तेमाल किया, या फेंक दिया, और इसके रूप में राजा का जो सामान है तुमने गलत यूज़ किए, उसके लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। और उस तकिए वाले को उसने, मतलब जिसने सिलाई किया था, सिलाई करने वाले को राजा ने इतना दंड दिया, उसको बोले कि इसको ऐसा दंड दो कि पूरे राज्य के सभी लोग इससे लेसन लेंगे कि कोई भी चोरी ना करे। तो उसको एक तकिए की चोरी के लिए
तकिए का चोरी का इल्ज़ाम लगाए और उसको सब जगह बाज़ार में ले आके कोड़े मारे और फिर उसको जेल में बंद कर दिया। इतना कष्ट पाने के बाद में जगन्नाथ जी को बहुत क्रोध होता है और जगन्नाथ जी उसी रात में राजा के सपने में भी आते हैं। राजा के सपने में नरसिंह अवतार में आते हैं और उसको बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो मेरे भक्त का तकिया जो उसने मुझे भेंट किया था, वो तुम उसके लिए, एक छोटे से तकिए के लिए तुम इसको इतना कष्ट दिए, इतना कष्ट दिए। अभी जाओ उसके चरणों में गिरो, उससे माफ़ी मांगो और उसको आज़ाद करो और अपने आधा राज्य पूरा उसको वापस लौटाओ। उसको सम्मान के साथ में उसको आधे राज्य का राजा घोषित करो, क्योंकि तुम्हें जो संपत्ति मिली है वो मेरी कृपा से मिली। नहीं करोगे अभी तुम्हारा राज्य सब नष्ट कर देंगे। और वो जो उसके बाद में जगह नरसिंहदेव अपना निशान भी छोड़ के उसको मारे भी थे एक खींच के। तो जब चाटा पड़ी जगह नरसिंहदेव की, तो राजा का सपना टूटता है और वो आईने में जाके देखता है सही में उसको निशान लगा था, सही में चोट लगी थी, सही में नरसिंहदेव आकर के मारे थे। और वो उड़ जाता है और भाग करके जेल में उसी समय जाता है, उससे माफ़ी मांगता है। सारे उसके चौकीदार वगैरह जो भी थे सेवकगण सबके सामने, ऐसा नहीं उसको शर्म आ रही है ना, क्योंकि परम भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी का जो दर्शन प्राप्त कर लिया है, और क्या चाहिए, है ना। तो उसने उस सिलाई वाले के पास में पूरा उसको माफ़ी मांगा, उसको तकिया क्या उसको पूरा जैसे बोले थे भगवान, उसको राज्य वापस, आधा राज्य का राजा घोषित किए। और उसको राजा ही घोषित नहीं किए, उसको अपना गुरु भी माने और उसके शिष्य बन करके उसी के साथ में सेवा करने लगे और वो मुस्लिम राजा भी भक्त बन गए। तो ये कहानी मैं इसलिए बताया कि जैसे वो राजा मान बैठा था कि सब कुछ मेरा है, मैं कैसा भी उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसका दुरुपयोग कर सकता हूँ, मेरे अंडर जो लोग हैं उनको मैं पनिश कर सकता हूँ, उसको जो मन चाहे कर सकता हूँ। तो उनसे एक्चुअली में हमें समझना चाहिए, सबके कौन है रखवाले? कृष्ण है। किसी का भी मिसयूज़ करने से पहले या किसी को ज़्यादा ही अपना समझ करके पनिश करने जैसे, मतलब ऐसा करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण बैठे हैं। अगर वो सामने वाला भगवान का भक्त निकल गया तो भगवान नरसिंहदेव रूप में आकर के हमारी खैर मना देंगे। तो कोई भी व्यक्ति, सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो, भक्त हो सकता है ना। इस्कॉन के प्रचार हर जगह चल रहे हैं कोई भी कथा सुन करके भगवान का नाम जब किया होगा और भक्त बन गया, हमसे ज़्यादा भक्ति कर रहा होगा, है ना। तो किसी से वैर की भावना नहीं रखनी है और हमेशा अपना जितना आपको दिया गया उसी का ख्याल रखें और भगवान का नाम स्मरण करें। तो एक बहुत सुंदर विधि प्रभु जी की कृपा से यहाँ पे हमने करते ही हैं। क्या है? दामोदर अष्टकम का पाठ, जिसके द्वारा हम भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करेंगे और उनको गुणगान करेंगे उनका। तो सभी भक्तगण ये दामोदर अष्टकम का आपको दिया गया होगा शीट, उसको पढ़ें और स्मरण करें। प्रभु जी कीर्तन करेंगे, बहुत सुंदर गाते हैं। तो इनके पीछे पीछे या साथ साथ में आप लोग दोहराइए। और यहाँ दीपक भी रखे हैं, तो यह दीपक भी आप आकर के साथ में दीपदान शुरू कर सकते हैं, एक साथ में चालू करें। किसी का कोई संशय तो पूछ लीजिए आकर। वैसे सभी भगवान का जो ये स्मरण करेंगे, एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम